हेलो गाइस, क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं कोई ऐसी जॉब का जो बिना मैथ्स के मिल जाए, जिसे मैथ्स ना पढ़ना पड़े और हमें वो जॉब मिल जाए? तो आपका इंतजार हो रहा है खत्म। क्योंकि आ चुकी है ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी जॉब। ठीक है, जॉब क्या है, क्या नाम है? स्टेनियोग्राफी की ग्रेड सी एंड डी की आपकी जॉब आ चुकी है। ये आपको इसके बारे में आप एसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, हम तो बता ही रहे हैं, उस पर इतना सारा लंबा पढ़ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझो। तो इसकी जॉब आ चुकी है। इस पे आपको एक बहुत अच्छी बात है कि इस पे आपसे क्या नहीं पूछेगा, इस पे आपसे मैथ्स के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैथ्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको आपका क्योंकि मैथ्स पे बहुत से बच्चों को क्या लगता है, डर लगता है, तो इस जॉब में आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ? चल जानते देखो, इसका जो फॉर्म है वो 6 जून से 26 जून तक भरे जाएंगे 2025। 26 में जान देना, ठीक है। 6 जून 2025 से और 26 जून 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। जो आप इसके बाद इस पे जो फीस है, उस फीस पेमेंट करने की आपकी लास्ट डेट क्या है? 27 जून। आप 27 जून तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। 26 जून के बाद फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भर के आप 27 जून को फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फीस कितनी पड़ेगी उसको भी आगे बात करते हैं। 1 से 2 जुलाई के बीच में आपका करेक्शन विंडो रहेगी। करेक्शन आप कर सकते हैं कि फॉर्म में कोई यदि गलती हुई है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 1 या 1-2 जुलाई को, ठीक है, 1 और 2 जुलाई को। फिर उसके बाद एग्जाम आपका जो है 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट है, मतलब कंफर्म डेट नहीं है, ठीक है। 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में होगा। आपको ये यहाँ नंबर दिख रहा होगा, हालांकि थोड़ा लाइट की वजह से नंबर आपको ये सही से नहीं दिख रहा होगा। आप चिंता न करिए, इसके जो है आपको पूरी ये जो जो इसका ये नोटिस है ये आपको हमारे किस पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे पूरा नोटिस आपको मिल जाएगा। आप जा करके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सिलेबस का भी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। दोनों पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे, इसका भी, नोटिस का भी और सिलेबस का भी, ठीक है। चल, इसके बाद आगे अगर बात करें तो 261 वैकेंसी है और उम्मीद है कि ये शायद और आगे कुछ बहुत और इंक्रीज हो जाए, ठीक है। हालांकि अभी तो नहीं, अभी आपका एग्जाम वगैरह अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ 261 है टोटल वैकेंसी। तो आप हो सकता है और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करें इस पे, तो एज लिमिट क्या है? 18 से 30 साल। ये किससे है? ग्रेड सी के लिए है। और ये किसके लिए है? ग्रेड डी के लिए है। क्या 18 से 27 साल ग्रेड डी की एज लिमिट है और ग्रेड सी की एज लिमिट कितनी है? 18 से 30 साल, ठीक है। आई बात समझ? 18 से 30 साल किसकी है? ग्रेड सी की। ग्रेड डी कितनी है? 18 से 27 साल, ठीक है। इसके आगे और बातें कर, चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या बात करनी है कि अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 100 रुपए पे करनी पड़ेगी। अगर आप अदर किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। अब देखो, यहाँ जनरल ओबीसी वालों को बस 100 रुपए फीस पेमेंट करनी है। और यदि कोई फीमेल है, फीमेल है तो फीमेल को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी, वो चाहे जनरल में हो, ओबीसी में हो या किसी भी कैटेगरी में हो, उसके लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। अगर यही बात कर ले करेक्शन की, तो करेक्शन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको 200 पेमेंट करने हैं। अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हैं तो 500 करने हैं। तो थोड़ा सा फॉर्म को देख अच्छे से भरना ताकि कोई भी मतलब मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। डिटेल्स को अच्छे से फिल करना, ठीक है। अगर यही बात करें तो 261 वैकेंसी है, बता ही दिया है। 12th पास होना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ जो 12th पास है। अगर आप भी 12th पास है और आपका एज जो क्राइटेरिया है वो अगर आपका दोनों फिट कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट है इस किसी चीज से लेकर के तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपको सारे डाउट्स का सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है, छोटा सा हो बड़ा सा हो, डाउट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।